गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 38। सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश और क्लास है 9th। डेट है 1 अक्टूबर। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वर्कशीट ऑन द स्टोरीज वी विल रिवाइज हाउ वी राइट stories, identify clues, and we will try to rewrite one story that you wrote in the previous worksheet। तो हम पिछली कई वर्कशीट से स्टोरी लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अभी तक आपको एक बात तो पता लग गई होगी कि हमें कोई 4 एलिमेंट कंपोनेंट चाहिए होते हैं स्टोरी के लिए। तो एक तो आपको कैरेक्टर चाहिए होते हैं, कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं, फिर दूसरा सेटिंग चाहिए होती है कि यानी कि किस माहौल में वो स्टोरी घटित हो रही है, फिर आपको एक उस स्टोरी में कोई प्रॉब्लम भी होती है, ठीक है, फिर आप उसका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करते हैं। ओके बच्चा, तो ये चारों चीज़ आप लिख देंगे इसमें। फिर देखिए, वी प्रैक्टिस राइटिंग डिफरेंट स्टोरीज। वन वाज अबाउट फेरीज, वन वाज अबाउट अ गर्ल एंड अ मंकी। तो हमने पहले एक स्टोरी देखी थी, फेरीज होती हैं, फिर एक लड़की और मंकी होते हैं, तो वो दोनों फ्रेंड बन जाते हैं बाद में। और एक पिकनिक पे वो जो लड़का होता है वो गुम हो जाता है, फिर उसको ढूंढ के लेकर आते हैं। फिर विजुअल इनपुट्स पे जिसमें सिर्फ इमेजेस दी होती हैं, ठीक है, उसमें उसके बेस पे हमें स्टोरी बनानी थी। फिर एक फ़नी स्टोरी हमने पढ़ी थी अकबर और बीरबल के बारे में, है ना। तो जिसमें वो कोई पर्सन होता है, वो बीरबल को टेस्ट करने के लिए आता है और वो पूछता है बीरबल से कि तुम बहुत होशियार हो, तो मेरे एक सवाल का जवाब दो, ठीक है ना। तो वो एक ही सवाल होता है, बस वो एक ही सवाल पूछता है, बाकी सवाल वो नहीं पूछ पाता है। तो इस तरीके की एक स्टोरी होती है। गिवन बिलो आर द स्टेटमेंट विद 2 चॉइसेस, ठीक है। नीचे 2 चॉइसेस में आपके स्टेटमेंट दी हुई हैं। सर्कल द वन विच यू फोकस मोर ऑन सो दैट यू मे ट्राई टू फोकस ऑन द अदर एलिमेंट एज वेल। तो अभी आपको क्या करना है, ये यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हमने स्टोरी लिखी थी, उस स्टोरी में हमने एक एलिमेंट पे हो सकता है ज़्यादा फोकस किया हो, एक एलिमेंट पे हमने कम फोकस किया हो, और जिस पे हमने फोकस किया था उसको टिक करना है। आई लाइक टू राइट स्टोरी बेस्ड ऑन विजुअल इनपुट या फिर रिटन प्रॉम्प्ट्स। सो मुझे लगता है कि मैं विजुअल इनपुट्स पे बनी हुई स्टोरी को ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि जैसे वो लड़की थी, मंकी था, केला था, तो वो मुझे मतलब जो दी हुई थी मतलब वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अब कई लोगों को रिटन प्रॉम्प्ट्स में अच्छा लगेगा, पहले ही होल बॉक्स में जो है रिटन प्रॉम्प्ट्स दिए हों, रिटन लाइनें दी हों और उसमें डैश डैश दी हों, तो ये भी हो सकता है आपका। तो यानी कि इस पे तो हमने टिक कर लिया, ये तो इस पे तो हम काम कर चुके थे, अब आपको इस पे काम करना है, ठीक है। आई लाइक टू राइट फनी स्टोरीज, एडवेंचरस, मैं एडवेंचरस स्टोरीज पसंद करती हूँ। स्टोरी अबाउट फेरीज, गॉड, स्टोरी अबाउट डेली लाइफ एंड एनिमल्स। वैसे मैं डेली लाइफ के बारे में भी पसंद करती हूँ, लेकिन एडवेंचरस स्टोरी मुझे ज़्यादा पसंद है। आप अपनी मर्जी की कोई भी टिक कर लेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ स्टोरी फॉर मी इज अ कैरेक्टर, ठीक है, सेटिंग, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन। तो मुझे सबके लिए आई थिंक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि बिना सॉल्यूशन की कोई स्टोरी होने वाली है नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक अच्छी एंडिंग हो। When writing about the character, I focus on character's appearance, tone, attitude, point of view. So वैसे तो ये चारों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट इन्होंने बोला ही है कि भाई एक को टिक करो। तो कैरेक्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ज़्यादा मैं फोकस करती हूँ। When describing the setting, I focus on describing surrounding, describing people, describing culture. तो describing culture पे मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ। अभी जिस पे मैं टिक कर रही हूँ यानी कि मैं उस पर करती हूँ, तो मुझे किस पे और फोकस करना है, सराउंडिंग पे और कल्चर पे। While writing a story, I prefer to focus on emotions, action, language और the story's dialogue. तो वो कहता है कि मैं जब स्टोरी लिखती हूँ तो मैं प्रेफर करती हूँ इमोशंस को, एक्शन को, लैंग्वेज को, लैंग्वेज ऑफ द स्टोरी या फिर डायलॉग्स को। तो मेरे को लगता है कि मैं इमोशंस पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। वाइल राइटिंग द स्टोरी आई लाइक टू यूज शॉर्ट। सभी बच्चे अपने अपने, क्योंकि हम बहुत सारी स्टोरी प्रैक्टिस कर चुके हैं और अभी तक आप लोगों को आ चुकी होगी कि स्टोरी किस तरीके से लिखी जाती है, तो आप लोग इन 7 सेंटेंसेस के आंसर खुद दोगे। वाइल राइटिंग द स्टोरी आई लाइक टू यूज शॉर्ट सेंटेंसेस। सीरियसली मुझे शॉर्ट सेंटेंसेस बहुत पसंद होते हैं, और किसी किसी को कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पसंद होते हैं, तो आप लोग वो लिखोगे। अब आज की वर्कशीट का काम क्या है, फ्रॉम प्रीवियस वर्कशीट चूज अ स्टोरी यू वुड लाइक टू री राइट। आपको एक स्टोरी दोबारा लिखनी है, ठीक है, बाय मेकिंग चेंजेस टू द कैरेक्टर्स और सेटिंग और द वे योर स्टोरी एंड्स, ठीक है ना। तो मैं आपको पिछली वर्कशीट दे रही हूँ यहाँ पे, तो जो हमने लिखी थी यहाँ पे देखिए, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ हैंडसम यंग प्रिंस, ठीक है, a witch cursed him
ठीक है। आफ्टर द कर्स ही टर्न इनटू अ फ्रॉग एवरी डे एट सनराइज, वन डे ही सा अ ब्रेव प्रिंसेस, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वन डे, यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं कुछ भी लाइन में, यानी कि वन डे प्रिंसेस केम टू हिम एंड, या फिर उसमें उसमें किसी तरीके से दिखता है, यानी कि जो विच होती है वो बहुत अच्छी बनी रहती है, भेस बदल के रहती है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। वन डे ही saw a brave princess, she was blessed by the fairy goddess and had powers to turn enemy into stone, she has a magic swords too, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे वन डे शी वॉज फाइटिंग विद डेमंस एट द नाइट एंड देयर शी मेट ए प्रिंस। तो यहाँ पे आप हम चेंज कर सकते हैं इसमें कि वन डे शी वॉज रोमिंग अराउंड इन द जंगल, रोमिंग अराउंड इन द जंगल, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे बीच में लिख सकते हैं कि हमें कुछ चेंज करना है, हमें स्टोरी नहीं चेंज करनी है, जस्ट स्टोरी में कुछ चेंज करना है। एंड she found prince was sitting near the river, ठीक है। and he was sad, she asked him why he was sad। थोड़ा बहुत ही हमें चेंज करना है तो हमने चेंज कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, क्या चेंज किया मैंने, सेटिंग में भी चेंज कर दिया एक तरह से, क्योंकि यहाँ पे देखो पहले वो जो डेमंस वगैरह होते हैं वो रात में उनको मारने के लिए जाती है, क्योंकि दिन में तो मिलना पॉसिबल है नहीं। तो मैंने रोमिंग अराउंड इन द जंगल, एक दिन वो, मैंने अब रात की बात नहीं की है, वो जंगल में रोम अराउंड कर रही थी, यानी कि घूम रही थी। फिर क्या होता है, तो ये भी नहीं आया, हु हेल्प टू किल द डायमंड्स, यानी कि वो लड़का जो है प्रिंस उसकी हेल्प भी नहीं कर रहा है, ये वाली लाइन भी कट जाएगी, ठीक है ना। फिर यहाँ से शी आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज सैड, ठीक है। ही टोल्ड हर अबाउट द विच कर्स, शी डिसाइडेड टू फाइट विद द विच बाय हर मैजिक स्वॉर्ड, ठीक है। यहाँ तक हम सेम लिखेंगे, फिर से हम चेंज कर सकते हैं, बट व्हेन शी स्टार्टेड टू फाइट विद हर, ठीक है। अब इस तरीके से लिख सकते हैं व्हेन शी स्टार्टेड फाइट विद हर, she found the witch was very powerful, ठीक है। यहाँ when she, अब सेकेंड चेंजेस में क्या लिख सकते हैं, when she started fight with witch, she found witch is very powerful, she has power to control demons, ठीक है। demons को कंट्रोल कर सकती है, snakes को कंट्रोल कर सकती है, और can curse people also, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए मेन बात क्या, आप एज इट इज भी लिख सकते हो, एक दो लाइनें चेंज करके। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे इनका मोटिव क्या है, स्टोरी वही लिखनी है, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर देना है। फिर यहाँ पे देखो हमने मैजिक, शी आस्क्ड हिम व्हाई, तो यहाँ पे हो गया बट शी डिडंट नो दैट विच हैव द पावर टू कंट्रोल अदर, यहाँ पे अदर स्नेक्स, कंट्रोल एंड ऑर्डर स्नेक्स। तो इसकी जगह मैंने क्या कर दिया, शी डिडंट नो दैट विच हैव द पावर टू कंट्रोल डीमंस, ठीक है, जो दानव थे, जो स्नेक था। तो मैंने थोड़ा थोड़ा चेंज किया। व्हेन द फाइटिंग स्टार्टेड एट सनराइज, ये फिर सेम लिख देंगे, जब फाइटिंग स्टार्ट होती है सनराइज पे, विच रिलाइज द स्नेक टू ईट द, यहाँ पे रिलीज आएगा, ठीक है, उसने ऑर्डर किया खाने के लिए फ्रॉग को, दैट वाज प्रिंसेस टर्न्ड ऑल द स्नेक इनटू द स्नोक एंड किल विच बाय मैजिक स्वॉर्ड्स, या फिर किल डेमंस, यहाँ पे आप लिख सकते हैं किल डेमंस, इसको यहाँ पे किल को नहीं, इसको नहीं मारते हैं विच को, किल डेमंस, ठीक है, बाय हर मैजिक स्वॉर्ड्स एंड कॉट द विच। हम विच को मारते ही नहीं, हम उसको पकड़ के रख लेते हैं, है ना, क्योंकि हमें तो बस चेंज करना है। एंड कॉट द लिख सकते हो, एंड कॉट द विच, ठीक है। आफ्टर दैट प्रिंस बिकम फ्री फ्रॉम कर्स
एंड दे बिकम अ गुड फ्रेंड्स आफ्टर दैट। तो हमने थोड़ा थोड़ा चेंज किया है। ये मैं कहूँगी कि आप आपकी जो बाकी स्टोरीज हैं उसमें भी थोड़ा थोड़ा चेंज कर लें, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो इम्प्रूव होगी और आपको स्टोरी सेट करना अच्छे से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।